चलो दोस्तों, आ जाओ वापस से। बहुत ही हेलो दोस्तों। चलो बढ़ते हैं आगे। पिछले जो वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिक्स चैप्टर के जो कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने फर्स्ट टू सिक्स तक के जो क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे, हम लोग वहां से थोड़ा सा आगे जा रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो क्वेश्चंस है, मान लो 7, 8 और 9, ये पहले 6 क्वेश्चन जो थे हम उससे थोड़े से अलग है। इन क्वेश्चंस का बेसिक हम वो पर्टिकुलर वो क्वेश्चन जब देखेंगे वो टाइमिंग पे हम लोग उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि हमको यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। देख लो बेटा क्या है गिवन मैट्रिक्स। यहाँ पे जो है वो है हमको गिवन, उसको हम ए कंसीडर कर रहे हैं। ए इज इक्वल टू, वहां पे दिया हुआ है 1 2 3 4। ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है। 2 by 2 का मतलब ऑर्डर 2 का ये मैट्रिक्स है। और इसमें हम लोगों को बोला क्या है कि ये जो 1 2 3 4 है इसको कन्वर्ट करना है आपको किसमें, इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। किसमें कन्वर्ट करना है आपको इसको, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। अब देखो ये बेटा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से। अभी ये 2 by 2 का एक क्वेश्चन और ये 3 by 3 का क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। देखो बेटा ध्यान दो, ये 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 0 0। ध्यान में रखना बेटा ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है 2 by 2 का रहो या प्रॉब्लम, या चाहे 3 by 3 का रहो क्वेश्चन, इन 2 by 2 में या फिर 3 by 3 में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं बेटा, उसके अगर नीचे वाली सभी टर्म्स जो है बेटा वो अगर जीरो आता है तो उसको अपन बोलते हैं बेटा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा उसको, उसको बोलते हैं हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर इन डायगोनल एलिमेंट्स के अगर ऊपर वाले जो एलिमेंट्स है वो अगर जीरो आते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स के अगर ऊपर वाले एलिमेंट्स अगर जीरो आते हैं तो उसको बोला जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब नीचे जीरो आया तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अगर डायगोनल के ऊपर जीरो आए तो उसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। समझ में आया बेटा। तो अभी ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमको किसमें कन्वर्ट करना है बेटा, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है ये वाले। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या बेटा, जो डायगोनल एलिमेंट है अपर ट्रायंगुलर, अपर बोला है इसका मतलब डायगोनल के नीचे वाले टर्म को हमको क्या करना है, जीरो बनाना है। देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लाइन के अपर बोला है, इसका मतलब लाइन के ऊपर नहीं, लाइन के नीचे वाले को, मतलब डायगोनल के नीचे वाले को आपको क्या करना है, जीरो बनाना है। तो उसको बोलते हैं अपन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान रखो अपर बोला तो नीचे, लोअर बोला तो ऊपर, किसके, डायगोनल एलिमेंट्स के। डायगोनल लाइन के नीचे वाले अगर जीरो बनाना है तो उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। इसका मतलब इस डायगोनल एलिमेंट के नीचे कौन सा एलिमेंट है, 3, इस 3 के जगह पे आपको क्या करना है बेटा, जीरो बनाना है। ओके चलो बनाएंगे, लेकिन उसके पहले ऑपरेशन लिखना सीख लो। बेटा ध्यान दो अच्छी तरीके से, ये कौन सा ये बेटा ये है रो 1 और ये जो है दूसरा ये है रो 2। ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, ये जो पहली लाइन है उसको हम रो 1 बोलते हैं, दूसरे लाइन को हम रो 2 बोलते हैं। बेटा ऑपरेशन लिखना सीख लो, यहां से हम लोग ऑपरेशन लिखना सीखेंगे। सबसे पहली बात क्या है बेटा, मैंने आपको बताया है कि हमको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब ये जो लाइन है बेटा उस लाइन के नीचे वाली टर्म, मतलब इस 3 को हमको जीरो बनाना है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले टर्म को हमको जीरो करना है। नीचे वाले टर्म को मतलब किसको, 3 को। अब 3 किस में है बेटा, R2 में है। देखो वापस से बोल रहा हूं मैं, हमको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब डायगोनल के नीचे वाली जो टर्म है उस टर्म को हमको जीरो बनाना है। और नीचे कौन है बेटा, ये जो है 3 है, उसको जीरो बनाना है। और 3 किस में है बेटा, R2 में है। ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से,
तो हमको ये R2 में यहाँ पे 0 बनाना है, ठीक है। चलो तो चेंज किस में करना है, R2 में। जिसमें हमको चेंज करना है वो हम लोग लेफ्ट साइड में लिखेंगे। जिसमें हमें चेंज करना है वो हम लोग लेफ्ट साइड में लिखेंगे। जो लेफ्ट साइड में मैंने लिखा है वही हम लोग राइट साइड में भी लिखेंगे। जो हमने लेफ्ट साइड में लिखा है वही हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड में भी लिखेंगे। समझ में आया बेटा? ध्यान दो अच्छी तरीके से। हमें इस 3 के जगह पे 0 बनाना है और ये जो 3 है वो किस में है बेटा, R2 में है। इसलिए जिसमें चेंज करना है वो हम लोग लेफ्ट साइड में लिखते हैं। जो हम लोग लेफ्ट साइड में लिखते हैं वही 100% हम लोग राइट साइड में लिखते हैं। ये चीज ध्यान में रखना। चलो अब यहाँ पे 0 करना है, लेकिन अब इसका कंपैरिजन किसके साथ में किया जाएगा, एक ही रो बाकी रहता है। R2 तो हमने लिखा, बाकी तो एक ही रो है, वो कौन है बेटा, R1। तो उसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। बोलो बेटा R2 कितना है भी यहाँ पे R2 है 3, R1 कितना है बेटा यहाँ पे, वो है 1। R2 है 3, R1 है 1। बेटा हमको यहाँ पे 0 करना है। बोलो 0 करने के लिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर भी 3 आना चाहिए, और 3 माइनस 3 वो 0 बन जाएगा। अब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर भी 3 चाहिए। इसका मतलब इस 1 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए तब 3 आएगा, तो 1 को 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। नीचे किया इसलिए ऊपर भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों के बीच में हमको डालना पड़ेगा माइनस। तो चेक करो बेटा, 3 1 जा 3 हो गया, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। समझे बेटा? वापस से बोल रहा हूं, ध्यान दो अच्छी तरीके से, पूरा ऑपरेशन वापस लिख के बताता हूं। देखो बेटा हमको डायगोनल के नीचे वाली एलिमेंट जो है ये 0 बनाना है, क्योंकि वहां पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में उसका कन्वर्जन करना है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी कि नीचे 0, नीचे मतलब किसमें, R2 में। जिसमें चेंज करवाना है वो आप क्या करोगे, एज इट इज लिखोगे। जिसमें चेंज करना है वो लेफ्ट साइड में तो लिखोगे ही, वही आप लोग राइट साइड में भी लिखोगे। जिसमें चेंज करना है वो लेफ्ट साइड में लिखा, जो लेफ्ट साइड में लिखा वही हम लोगों ने राइट साइड में लिखा। ओके चलो अब इस R2 का कंपैरिजन किसके साथ में किया जाएगा बेटा, R2 और R1 दो ही हमारे पास रो है, तो R2 यहाँ पे लिखा है तो इसका कंपैरिजन हम लोगों को R1 के साथ में ही करना पड़ेगा। बोलो बेटा R2 कितना है, 3 है, R1 कितना है, 1 है। 0 बनाने के लिए यहाँ पे 3 है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो नीचे किया इसलिए ऊपर भी किया। अब 3 1 जा 3 और ये 3, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, इसलिए इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, माइनस का साइन डाल देंगे। तो बेटा ये ऑपरेशन हमको क्या करना है, ये ऑपरेशन हमको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। चलो अब चेंज किस में बेटा, बोलो चेंज करना है हमें R2 में। तो R1 में कुछ फर्क गिरेगा क्या, नहीं। हमको चेंज किस में करना है, R2 में। R1 में कुछ प्रॉब्लम होगा क्या, नहीं। तो मैं R1 एज इट इज लिख देता हूं, ठीक है। अब R2 में चेंज करना है, अब यहाँ पे लिखना है तो हम लोग इसमें देखेंगे। सेकेंड जगह पे यहाँ पे लिखना है तो हम लोग इसमें देखेंगे। जहां पर भी लिखना है उसके लाइन में देखना क्या चेंजेस होता है। यहाँ पर लिखना हो तो हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। चलो बेटा अब यहाँ पे तो मैं डायरेक्टली 0 लिखवा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 0 बनाना था इसलिए मैंने इतना सब कुछ यहाँ पे किया था। और वैसे भी देख लो बेटा 3, देखो यही ऑपरेशन हम लोग, यही ऑपरेशन यूज करके यहाँ पे 0 भी बताता हूँ आपको। देखो बोलो बोलो बेटा, यहाँ पे लिखना है तो इसमें देखेंगे। R2 कितना है बेटा, हमारे पास 3 है, माइनस इस 3 को 3 एज इट इज इनटू ये R1, R1 कितना है बेटा, हमारे पास 1 है। बोलो बेटा 3 1 जा 3, 3 माइनस 3 कितना हो गया, 0। चलो नेक्स्ट आगे देख लो बेटा, अब यहाँ पे लिखना है तो हम लोग इसमें देखेंगे। R2 कितना है बेटा, बोलो R2 है 4, माइनस 3 को 3 एज इट इज। बोलो बेटा आगे R1, R1 कितना है बेटा यहाँ पे 2। बोलो बेटा 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा बेटा, -2। चेक करो बेटा, ये डायगोनल एलिमेंट है, उसके नीचे ये 0 आया हुआ है। इसका मतलब हमने उस क्वेश्चन को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में यहाँ पे कन्वर्ट करा के दिया है, और यही हमारा क्या है बेटा, दिए हुए क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। किस तरीके से यहाँ पे ऑपरेशन तैयार किया जाएगा वो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। उसके बाद में वहां पे वैल्यूज पुटअप करने के बाद हमको यहाँ पे क्या हुआ, हमारा आंसर किस तरीके से लिखना है वो अच्छी तरीके से यहाँ से यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। अब अगले दो जो क्वेश्चंस है वो अगले दो क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पे तुरंत पढ़ लेंगे, जो कि बहुत, वो भी अच्छी तरीके से यहाँ पे हमको देखना है, ठीक है। सबसे पहले अभी मेन बात ये है, यहाँ पर भी एक मैट्रिक्स उन्होंने हमको यहाँ पे दिया है,
उस मैट्रिक्स को मैं यहाँ पे ए कंसीडर करता हूँ। देखो 1 -1 2 3 जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ए लिखवा दिया, ठीक है। अब इसका किस में कन्वर्ट करना है बेटा, इसका कन्वर्ट करना है हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। इसका कन्वर्जन किस में करना है हमको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, ध्यान दो, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है ये 2x2 में कैसा दिखेगा, और ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसे हम आई से डिनोट करते हैं, ये 3x3 में कैसा दिखेगा वो हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आई है ये 2x2 में 1 0 0 1 ऐसा दिखेगा, वही 3x3 में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसा दिखेगा। इसका मतलब क्या बेटा, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो डायगोनल एलिमेंट शुड भी कितने आने चाहिए, 1 आने चाहिए। जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 1 1 होंगे, और उसके ऊपर नीचे सभी तरफ के वैल्यूज जो है वो 0 ही होने चाहिए। अगर ऐसा एडजस्टमेंट आए तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही यूनिट मैट्रिक्स भी बोला जाता है। ये चीजें ध्यान में रखने की है, ये हमें एमसीक्यूज में भी यहाँ पे यूज हो सकता है। तो बेटा चेक करो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। तो ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यहाँ पे ये 1 1 जो है डायगोनल एलिमेंट जो है 1 1 1 होने चाहिए, और डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर नीचे वाले जितने भी टर्म्स है वो सब क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो बेटा यहाँ पे 2x2 का क्वेश्चन है, इसका मतलब यहाँ पे 1 1 लाना पड़ेगा, और ये दो जगह पे हमको 0 0 लाना पड़ेगा। लेकिन बेटा डायरेक्टली 1 1 और उसके बाद में 0 0 ऐसे कभी भी नहीं करना। जल्दी अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, चाहे 2x2 का प्रॉब्लम हो चाहे 3x3 का प्रॉब्लम हो, तो उसे किस तरीके से बनाना है वो पहले ध्यान दो बेटा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 ला लेंगे। अगर वहां पे 1 ऑलरेडी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो सबसे पहले हम लोग 1 लाएंगे। अब जब 1 लाएंगे तो उसके लाइन में, कॉलम में, उसके लाइन में जितने भी नंबर्स है उसको पहले 0 बनाओ, उसके बाद में सेकेंड कॉलम की तरफ जाओ, सेकेंड कॉलम में भी पहले 1 बनाओ, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, 0 की तरफ बढ़ेंगे। मतलब 3x3 का प्रॉब्लम अगर रहा और प्रॉब्लम में अगर उसको कन्वर्जन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर करना है तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम पहले 1 बनाएंगे, उसके बाद में 2 0 बनाएंगे, उसके बाद में यहाँ पे 1 बनाएंगे, और फिर बाद में ये 2 0, नेक्स्ट ये 1 बनाएंगे, और उसके बाद में ये 2 जीरोस बनाएंगे। इसका मतलब हर एक लाइन में हम लोग पहले 1 बनाएंगे, और उसके बाद में जो जीरोस है वो 0 हम लोग बनाते जाएंगे। तो ध्यान रखो बेटा, यहाँ पे इसका कन्वर्जन करना है हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। चलो करते हैं, देख लो बेटा। सबसे पहली बात तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी आ चुका है, इसका मतलब एक ऑपरेशन हमारा ऑलरेडी बच चुका है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे 1 है। उसके बाद में मैंने बोला यहाँ पे 1 आया, तो अभी क्या करना बेटा, यहाँ पे क्या बनाना है आपको, 0 बनाना है। यहाँ पे मतलब किस में बेटा, चेक करो, इसको बोलते हैं हम लोग R1, इसको बोलते हैं हम लोग बेटा R2। तो हमें किस में 0 बनाना है, इसमें, यहाँ पे 0 बनाना है, 1 हो गया, अभी 0 बनाएंगे। यहाँ पर मतलब किस में बेटा, R2 में। जिसमें चेंज करवाना हो वो लेफ्ट साइड में लिखेंगे, जो लेफ्ट साइड में लिखा वही हम लोग राइट साइड में लिखेंगे। हो गया यहाँ तक। उसके बाद में उसका कंपैरिजन करना है, उसका कंपैरिजन किसके साथ में करेंगे, हम लोग R1 के साथ में करेंगे। किसके साथ में करेंगे, R1 के साथ में। देखो बेटा वापस से बोल रहा हूं, यहाँ पे 1 है, अभी यहाँ पे क्या बनाएंगे हम लोग, 0 बनाएंगे। यहाँ पे मतलब किस में बनाएंगे, R2 में बनाएंगे। जिसमें चेंज करवाना हो उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे, जिसको लेफ्ट साइड में लिखा उसी को राइट साइड में लिखेंगे। और यहाँ पे एक बार लिखना हो गया, अभी बाकी कौन सा है, तो R1 बाकी है, उसके साथ में कंपेयर करेंगे। बोलो बेटा R2 का वैल्यू कितना है, R2 का वैल्यू है 2, R1 का वैल्यू कितना है, R1 का वैल्यू है 1। अब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 आना चाहिए। अगर यहाँ पर 2 आना चाहिए तो इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया इसलिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों के बीच में क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। देखो बेटा 2 1 जा 2, 2 माइनस 2 क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे 0 लाने के लिए ऑपरेशन मैंने बनाया है। मैं किस तरीके से ऑपरेशन बना रहा हूँ वैसे ही आपने ऑपरेशन बनाना है बेटा, क्योंकि वैसे करने से ही वो क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। चलो बोलो बेटा, चेंज किस में है, R2 में है, इसलिए मैं R2 पहले नहीं लिखूंगा।
R1 में कुछ है क्या? नहीं, तो R1 क्या रहेगा बेटा? एज इट इज रहेगा। वापस से बोलता हूँ, लेफ्ट साइड में जो होता है उसमें चेंज होता है। लेफ्ट साइड में यहाँ पे R2 है, इसका मतलब क्या बेटा? चेंज R2 में होने वाला है, इसलिए मैंने R2 को क्या कर दिया? अभी लिखा नहीं है। और R1 में कुछ भी नहीं होने वाला, इसलिए मैंने R1 को एज इट इज लिखवा दिया। चलो अब बोलो बेटा, यहाँ पे लिखना है तो आप किसको देखेंगे? इसको देखेंगे। मैं तो उसका आंसर डायरेक्टली 0 लिखने वाला हूँ, क्योंकि उसको 0 बनाने के लिए ही मैंने ये सब यहाँ पे कैलकुलेशंस किए थे। फिर भी आपको करके बताता हूँ। बोलो बेटा, यहाँ पे लिखना है तो इसमें देखेंगे हम लोग, है ना, उसके लाइन में के ही जो वैल्यूज है उसको देखेंगे। बोलो बेटा, R2 कितना है? 2, माइनस 2 को 2 एज इट इज। R1 कितना है? चेक करो, R1 कितना है? 1। तो 2 1 जा 2, 2 माइनस 2 कितना हो गया बेटा? तो इस तरीके से वो 0 हुआ था। ठीक है, चलो अब देख लो, यहाँ पे लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें देखेंगे। ठीक है, R2 कितना है बेटा? 3 है, माइनस 2 को 2। R1 का वैल्यू कितना है बेटा? वो है -1। बोलो बेटा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 2 1 जा, ये बन गया 2। बोलो बेटा, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 बन गया बेटा कितना? 5। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लो बेटा, 1 आ गया, 0 आ गया। मैंने जहां पर जैसे ही यहाँ पर लिखा था तो मैंने बोला था आपको किस तरीके से बनाना है। तो बेटा मैंने बोला था यहाँ पे 1 बनाओ, उसके बाद में उसके लाइन का 0 बनाओ। नेक्स्ट यहाँ पे 1 बनाओ और उसके बाद में उसके लाइन का वाला जो वैल्यू है वो 0 बनाओ। तो इस तरीके से हमको क्या करना चाहिए? यहाँ पे अगला वाला प्रोसेस यहाँ पे लगाना चाहिए। बोलो बेटा, 1 बन गया, उसके नीचे वाला 0 भी बन गया। अब आपका मेन मोटो क्या है? यहाँ पे 1 बनाएंगे और फिर बाद में यहाँ पे 0 बनाएंगे। अभी यहाँ पे 1 बनाना है तो हम इसका कंपैरिजन इसके साथ में नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कंपैरिजन अगर इसके साथ में किया जाए तो यहाँ पर तो चेंज होगा। लेकिन जरा पीछे जाओ बेटा, बेटा यहाँ इसका भी इसका अगर इसके साथ किया तो इसका भी अपने आप इसके साथ में हो जाएगा कन्वर्जन। और अगर इसका कन्वर्जन अगर इसके साथ में हो गया तो यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा, जो कि हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत से वहां पे 0 बनाया था। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं बेटा? तो अभी हम लोग एक चीज करेंगे। यहाँ पे यहाँ पे क्या चाहिए आपको? 1 चाहिए बेटा। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये R2 में आपको यहाँ पर क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो देख लो बेटा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चेंज किस में करवाना है बेटा? चेंज करवाना है R2 में। और क्या चेंज करना है? यहाँ पे क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो मैं डायरेक्टली R2 में चेंज करवा रहा हूँ। क्या बेटा? R2 को डिवाइड करना पड़ेगा आपको किससे बेटा? 5 से। R2 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? R2 को डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। चेक करो, 5 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा बेटा? सबसे पहली तो बात यह है, यहाँ पे देख लो आप, चेंज किस में है बेटा? R2 में है। R1 को कुछ फर्क गिरेगा क्या बेटा? नहीं। तो R1 हम लोग क्या कर रहे हैं? एज इट इज लिख के ले रहे हैं। उसके बाद में चलो R2 को डिवाइड बाय करो बेटा 5 से। अगर मैंने 0 को 5 से डिवाइड कर दिया तो 0/5 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 को अगर 5 से डिवाइड कर दिया तो 5/5 क्या हो जाएगा बेटा? वो बन जाएगा 1। 5/5 क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा 1। समझ आ रहा है बेटा यहाँ पे? तो अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ लो। अब आगे देख लो बेटा, इधर 1 बन गया, 0 बन गया, उसके बाद में ये 1 बन गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पे 0 बनाएंगे। अब यहाँ पे मतलब यहाँ पे चेंज करना है, मतलब किस में चेंज करना है? R1 में। और ये नीचे क्या है बेटा? वो है R2। देखो बेटा, कहाँ पे चेंज करना है? यहाँ पे चेंज करना है। यहाँ पे मतलब किस में? R1 में। तो चलो बेटा, जिसमें चेंज करना है वो हम क्या करते हैं? लेफ्ट साइड में लिखते हैं। जो हमने लेफ्ट साइड में लिखा वही हम लोग क्या करते हैं? राइट साइड में लिखते हैं। ओके, R1 लिखा है, अब कंपेयर किसके साथ में करेंगे? एक ही रो बचा है जो कि है R2, उसी के साथ में कंपेयर करना पड़ेगा। बोलो बेटा, R1 कितना है? वो है -1। बोलो बेटा, R2 कितना है? वो है 1। चलो दोनों के बीच में अगर मैं माइनस कर दूं तो -1 तो -2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे प्लस करवा रहा हूँ इनका। देख लो, -1 + 1 0 बन जाएगा। चलो बेटा देख लो, फाइनल आंसर की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, चेंज किस में है? R1 में। R2 को कुछ फर्क गिरेगा क्या? नहीं। तो R2 मैंने क्या कर दिया? एज इट इज लिखवा दिया। चलो अब R1 में चेंज करते हैं। क्या चेंज करेंगे? देखो, R1 में चेंज करना है। बोलो बेटा, -1 + 1 क्या हो गया? 0। यहाँ पे 0 बनाना था, करके ही मैंने ये करा था। और यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 है ही, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे? चेक करके ही बताएंगे। देख लो बेटा, सबसे पहले यहाँ पे लिखना था, तो ये इनको देखना है। बोलो, R1 कितना है बेटा? 1 प्लस R2 कितना है बेटा? 0। 1 + 0 ये आ गया 1। नेक्स्ट, अब ध्यान दो बेटा, यहाँ पे लिखना है तो इसको देखेंगे। R1 कितना है बेटा? -1 प्लस
R2 कितना है बेटा 1, -1 + 1 वो बन गया बेटा 0। तो इस तरीके से हमको जो चाहिए था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसमें दिया हुआ जो क्वेश्चन है वो पूरा कन्वर्ट हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं 1 0 0, ये 1 0 0 और ये 1 यहाँ पे आ चुका है। इसका मतलब दिया हुआ जो क्वेश्चन था, जो मैट्रिक्स था, उसका कन्वर्जन यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आ चुका है। देखो बेटा क्यों इतना कंटिन्यूअसली उसको दोहरा दोहरा के मैं ये पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बेटा ये चैप्टर जो है आपको इंजीनियरिंग में भी आपको ये चैप्टर आने वाला है। सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जीडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी ये जो ऑपरेशंस हम लोग बना रहे हैं, वो ऑपरेशन किस तरीके से हम लोग बना रहे हैं वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए ये मैं कंटिन्यूअसली वीडियो बना रहा हूँ। चलो बेटा अगला वाला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है 3/3 का, ठीक है, और उसको कन्वर्ट करना है किसमें बेटा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, और वो भी कॉलम ऑपरेशन यूज करते हुए। ठीक है, तो चलो बेटा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे होमवर्क में आ रहा है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे होमवर्क में आ रहा है बेटा। इसका आंसर जो भी आएगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आपको यहाँ पे आंसर नीचे डालना है। देखो बेटा जितने भी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर रहे हो उसका आंसर जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलिएगा, क्योंकि बेटा जितना भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं हो उसका आंसर जब आप निकालते हो तो वो आंसर करेक्ट है क्या रॉन्ग है ये आपको वहां पे समझ में आ सकता है। मेरा मानना यह है कि आप लोग जितना भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो सब का सब अगर प्रैक्टिस आप लोग करते हो तो आपको वो क्वेश्चंस जो है वो अच्छी तरीके से आना स्टार्ट हो जाता है। और जब क्वेश्चंस आना स्टार्ट होता है तो बेटा उसमें मन भी लगता है। अगर हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं और वो क्वेश्चन हमको अच्छी तरीके से वहां पे सॉल्व हमसे नहीं हो पा रहा है तो बेटा हमको वहां पे उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। और वो इसका आउटपुट ये होता है कि वो पूरा टोटल के टोटल सब्जेक्ट ही हमको फिर वहां पे उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है और हमको वो करने में दिक्कत भी बहुत आती है। तो हम लोग क्या करते हैं उसको छोड़ देते हैं। और जैसे ही एक आध क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग अभी हम लोग आप पीसीएम का सीईटी दे रहे हो और उसमें अगर कोई भी एक सब्जेक्ट 19-20 अगर उसका होता है तो हमारे एवरेज जो है मार्क्स, जो है परसेंटाइल, वो क्या हो जाते हैं नीचे आ जाते हैं। तो बेटा यहाँ पे सभी सब्जेक्ट और उसमें सभी टॉपिक्स भी हम लोगों को अच्छी तरीके से आने चाहिए। और ये जो है बेटा मैट्राइसिस, ये चैप्टर तो बहुत आसान भी है और ये एमएसटी सीईटी में, 12th स्टेट बोर्ड में, जेई मेंस में सभी तरफ इसका इंक्लूड पार्ट है। तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा और जो कुछ क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ और जो क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ करने के लिए उसको सॉल्व कीजिएगा और उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अगले वाले क्वेश्चंस को लेके। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा।